रिकॉर्ड हो रही है ये संडे में की गई वीडियो के बेस पर होगी। जो संडे में वीडियो रिकॉर्ड की गई थी उसमें कमेंट आया था कि हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ सवाल पूछे गए थे, उन्हें समझाने के लिए कहा गया था। ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 है, उसमें एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन नंबर 5.7 को कहा गया था कि इसको समझा दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो उसी बेस पर हम सिर्फ उसी सवाल को नहीं और भी कई सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से होंगे। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था जो कमेंट में पूछा गया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल tan थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस 2 क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल है tan थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो प्रूव करने होते हैं उनको सॉल्व करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका ये होता है कि जो साइड सबसे बड़ी हो, जो साइड मुश्किल लगती हो, जिसमें ज़्यादा काम करने के चांसेस हो, ज़्यादा ऑप्शंस हो, उस साइड को हम लेते हैं और दूसरी साइड को प्रूव कर देते हैं। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन है जिसकी हम LHS साइड लेंगे, LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि हमारी यहाँ पर दिख रही है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, इससे राइट हैंड साइड यानी tan थीटा को ले आएंगे। तो सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कि ये संख्या एक फ्रैक्शन कंडीशन में लिखी है कि एक संख्या ऊपर न्यूमरेटर में है और दूसरी संख्या यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो हम यहाँ पर इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम न्यूमरेटर में देखेंगे, ऊपर वाली लाइन में जो हम देखते हैं तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा यानी कि दोनों जगह हमारा साइन है। तो हम यहाँ से साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल साइन थीटा था तो इसकी जगह हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस 2 इसी तरह रहेगा और साइन क्यूब थीटा की जगह x स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि 1 साइन थीटा हमसे बाहर लिया हुआ है कॉमन। तो यहाँ पर सिर्फ पावर रह जाएगी यहाँ पर साइन की 2। अब इसके बाद इसी तरह से हम करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर cos क्यूब थीटा और यहाँ पर cos थीटा है तो यहाँ पर भी हम cos को कॉमन लेंगे। cos थीटा पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से याद होगा कि हमारा फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल 1 माइनस 2 sin x स्क्वायर x। और इसी तरह से इसका एक और फॉर्मूला होता है sin cos 2x इक्वल 2 cos x स्क्वायर x माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस 2 sin x स्क्वायर x और 2 cos x स्क्वायर x माइनस 1। दोनों ही कंडीशंस हम देख सकते हैं। यहाँ पर x की जगह थीटा है लेकिन सेम कंडीशंस बनी हुई हैं जैसे कि 1 माइनस 2 sin x स्क्वायर थीटा और इसी तरह से यहाँ पर बना हुआ है 2 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इनको हम चेंज कर देंगे किसमें, cos 2 थीटा में, x में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है और एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x लिखा हुआ है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है तो वहाँ पर x थीटा वगैरह ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर हम cos 2 थीटा इस्तेमाल करेंगे, sin थीटा इंटू cos 2 थीटा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा यानी कि हमने 1 माइनस 2 sin x स्क्वायर थीटा और 2 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह cos 2 थीटा लिख दिया। अब क्योंकि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारा सिर्फ सिंगल रह जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और जैसे कि हमें मतलब पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा। तो हम वही यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा और ये हमारे अगर आप देखें तो यहाँ पर राइट साइड tan थीटा है और ये भी हमारी राइट साइड के
बराबर होंगे, यानी कि हमने लेफ्ट साइड से शुरू किया था और इसको हमने राइट साइड में चेंज कर दिया, तो ये प्रूव हो गया ये दोनों बराबर। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और था, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। इसी की तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन और था, उसमें रूट का इस्तेमाल हुआ है सवाल में, इसीलिए उसमें भी कुछ जो कंफ्यूजन थी तो उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये दो साइड है, क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि दो साइड्स दी हुई हैं, एक साइड को सॉल्व करते हुए दूसरी साइड को प्रूव कर देना है कि दोनों साइड इक्वल है। इस क्वेश्चन में भी सेम वही कंडीशन है कि एक साइड को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और दूसरी को ले आएंगे, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों साइडें सेम है। तो अब इससे इसको बनाना भी आसान है और इस कंडीशन से इसको बनाना भी आसान है, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको राय दूंगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लें इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको रूट हटाना आता है, लगाना मुश्किल पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें से स्क्वायर हटाना होगा, रूट हटाना होगा। रूट हटाने के दो तरीके हैं। सबसे पहली चीज कि हम इसको एक्सपायर कर, लेकिन एक्सपायर करने के लिए हमारे पास दो साइड होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक साइड ही यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए हम इसमें एक्सपायर नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेम नंबरों से ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो कि हमारे फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, जब हम उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्वेश्चंस में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि क्वेश्चन की कंडीशन और क्वेश्चन के जवाब में कोई फर्क ना पड़े, उससे कोई अंदर ना आए। तो सेम वही काम हम यहाँ पर करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ऊपर रख देना है 1 प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर में अगर हम 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। जब हम देखते हैं कि ऊपर का नंबर बिल्कुल सेम है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, तो जब दो संख्याएं सेम होती हैं तो उस पर क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर। क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि दो संख्याएं हैं, 1 अलग है और प्लस साइन थीटा अलग है, इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट बनाकर और तब एक्स स्क्वायर लगाएंगे, यूज करेंगे। नीचे अगर आप देखें न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर नंबर सेम है लेकिन सिंबल अलग है, सिंबल चेंज है। तो अगर आप लोगों को याद हो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मेथड की बजाय यहाँ 1 माइनस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो वही कंडीशन हमारी यहाँ पर ए की जगह पर ए के प्लेस पर 1 है और बी के प्लेस पर साइन थीटा है, सेम वही हम काम करेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 के ऊपर एक्स स्क्वायर मैंने नहीं लिखा है और साइन के ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये अलग क्यों करते हैं, जबकि यहाँ पर तो दोनों पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी मुझे एक्स स्क्वायर लगाना चाहिए 1 के ऊपर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने यहाँ इसलिए नहीं लगाया एक्स स्क्वायर क्योंकि 1 का एक्स स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है, 1 का एक्स स्क्वायर 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर लगाते हैं तो भी उसका आंसर 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल एक्स स्क्वायर अपॉन में, आप लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो तो आपको याद होगा 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos एक्स स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल होता है cos एक्स स्क्वायर थीटा के। तो हम वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो हम इसको किसमें चेंज कर लेंगे, cos एक्स स्क्वायर थीटा में। cos एक्स स्क्वायर थीटा में चेंज हो गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर पर भी एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि दोनों नंबर्स पर एक्स स्क्वायर है, दोनों ही नंबर जो है वो रूट से बाहर आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर से रूट खत्म कर दिया जाता है। तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि जगह यहाँ पर थोड़ी कम रहेगी, इसलिए मैं आगे कर देता हूँ इसको।
जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 और साइन के बीच में प्लस है तो मैं 1 को अलग कर दूंगा और साइन को अलग कर दूंगा, यानी इस तरह से 1 इसके नीचे अलग अपॉन लगाएंगे और साइन के नीचे अलग। जब हम दोनों नंबर्स को अलग काटते हैं तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स होता है वो भी दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया जाता है। तो 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के और प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है tan थीटा के। और अगर आप और देखें हमारी राइट साइड आ चुकी है, तो लेफ्ट साइड से हमने शुरू किया था और हमारी राइट साइड आ चुकी है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आप दो क्वेश्चंस देख चुके हैं, हमने तीसरा क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू ब्रैकेट सेक थीटा माइनस कोस थीटा इनटू ब्रैकेट tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल दो साइडें हमें दी गई हैं। अब हमें एक लंबी साइड है जो मुश्किल है जिसमें सारे tan थीटा कोस थीटा साइन थीटा ये दिए होंगे और दूसरी तरफ से 1 दिया होगा। अब सिंपल बात है कि एक से आप इन सबको चेंज करना चाहेंगे, 1 को लेंगे राइट हैंड साइड लेकर और बाकी सॉल्व करना चाहेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो कि एक मुश्किल साइड है, बड़ी साइड है, जिसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इसमें से संख्याओं को कम करना आसान होता है। बड़ी साइड को सॉल्व करना ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में जो प्रूफ करने वाले होते हैं उनमें बड़ी साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कोस थीटा tan थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए हुए तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा ठीक। कोसेक थीटा माइनस जब हम साइन को कोसेक में चेंज करते हैं तो वो अपॉन में चला जाता है, यानी कि 1 अपॉन कोसेक थीटा में चेंज हो जाता है। इसी तरह से हम आगे भी सॉल्व करेंगे तो जब हम सेक थीटा को सेक थीटा और कोस थीटा को सेक में चेंज करेंगे तो वो भी अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से tan थीटा प्लस कोट थीटा इसमें भी हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। किसमें करेंगे? कोट में करेंगे माइन प्लस कोट थीटा। अब हमने साइन को कोसेक में, कोस को सेक में और tan को कोट में चेंज किया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 अपोज मार्क सपोज कर लेंगे सभी नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक x स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कोसेक थीटा। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक x स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक थीटा और यहाँ पर करेंगे 1 प्लस कोट थीटा अपॉन में कोट 1 प्लस कोट x स्क्वायर सॉल्व हो गया। अब अगर आप तो आपको याद होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट थीटा, कोट x स्क्वायर थीटा के बराबर। और इसी तरह से बटे में हमारा कोसेक है तो कोसेक रहेगा। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट हो गया है, मल्टीप्लाई के 2 सिंबल्स होते हैं, या तो आप पॉइंट लगा सकते हैं इस तरह से। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाती है पॉइंट लगाने से तो आप यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट x स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक x स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में भी कोट है और यहाँ पर भी कोट है, लेकिन x स्क्वायर है तो इसकी पावर से एक कोट यहाँ खत्म हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कोसेक x स्क्वायर थीटा की पावर है उससे यहाँ पर होगा वो होंगे कोट थीटा मल्टीप्लाई tan x स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। हमने क्या किया इस कोट x स्क्वायर से एक कोट को डिवाइड कर दिया यहाँ, यानी इसको डिवाइड किया। इस तरह से कोसेक थीटा से कोसेक x स्क्वायर थीटा को जब डिवाइड किया तो यहाँ पर इसकी पावर खत्म हो गई, इसकी पावर खत्म हो गई, नीचे से ये भी खत्म हो चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, कोड में हमारा कोड को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसमें साइन और कोस में, या इसके अलावा हम दूसरी कंडीशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, कोड को हम ऐसे ही रहने दें, tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दें, सेक को हम कोसेक के अपोन में ले जाते हैं। कोट थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। और जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री में कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल होता है कोट थीटा के। कोट थीटा, तो इसी जगह पर, इसी प्लेस पर हम क्या यूज कर लेंगे, कोट थीटा। कोट थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा। हमारे पास दो कोट हो चुके हैं और एक tan स्क्वायर हो चुका है। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कोट स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो राइट हैंड साइड हमारी आ जाती है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था सॉल्व करना और हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखे, उसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ है, यदि tan 2 इक्वल कोट a माइनस 80 डिग्री और तो जहाँ पर 2a क्या है, न्यून कोण है। जिस न्यून कोण किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। न्यून कोण कहा जाता है उस कोण को जिसमें उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो सकती है। वो कितनी भी हो सकती है, 0.1 से लेकर 89.9 तक कुछ भी हो सकती है, सब न्यून कोण में आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि जहाँ पर 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जहाँ पर इन्होंने दिया हुआ होता है, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में वही चीज यूज करते हैं जो उन्होंने दी हुई होती है, उसी को बेस बना देते हैं और उसी को बेस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन में आसानी हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है वो लिखेंगे, दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है tan 2a इक्वल कोट a माइनस 18। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों कंडीशंस जो है वो सेम है, tan 2a इक्वल है कोट a माइनस 18 के। तो जो हमारे कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, tan को कोट में, कोट को tan में, sin को cos में, cos को sin में, sec को cosec में, cosec को sec में, उनके आधार पर इनको चेंज किया जाता है। तो इसी तरह से हम tan को कोट में चेंज करेंगे उसी के बेस पर। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो कोट 90 माइनस 2a हो जाएगा। tan 2a की जगह क्या चेंज हो जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस 2a, और इक्वल में हमारा पहले से ही कोट मौजूद है a माइनस 18 डिग्री। तो हम क्या होगा, यहाँ पर कोट है और यहाँ पर कोट है, इक्वल के दोनों साइड कोट है। कोट से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ही कोट खत्म हो जाएंगे और सिर्फ रह जाएंगे 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल a माइनस 18। ये हमारे रह जाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, 2a को राइट साइड ले जाएंगे इक्वल को और 18 को लेफ्ट साइड ले आएंगे। जब हम इस तरह से इनको चेंज करेंगे, इनका प्लेस बदलेंगे, तो इनके सिंबल भी चेंज हो जाएंगे। जब हम 90 डिग्री 18 डिग्री को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं तो वो चेंज हो जाता है, माइनस का था यहाँ पर प्लस में चेंज हो गया। इसी तरह से इक्वल a, जब हम 2a को लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे तो वो भी सिंबल चेंज कर देगा और यहाँ पर प्लस 2a हो जाएगा। अब दोनों ही नंबर्स के बीच में आप देख सकते हैं, इस साइड भी और उस साइड भी दोनों ही प्लस के ही सिंबल आ रहा है, इसलिए इनको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 108 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3a। दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या रह जाता है, ये 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यानी कि 108 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 36 टाइम्स में। इसी तरह से हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 डिग्री इक्वल 1। अब चाहे हम इसको अल्टर लिख सकते हैं या यहीं पर ये आंसर कंप्लीट हो जाता है।
तो ए की वैल्यू हमारी गाइस क्या हो गई है 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री इसका आंसर आ गया है। और अगर हम यहाँ पर 2a की वैल्यू फाइंड करना चाहें, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ये एक्स्ट्रा मैं समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पर किसी को कोई शक ये होता है कि अगर 90 डिग्री से यानी ड्यूल कोण सेट हो जाता है तो उसको भी निकालना देख सकते हैं। जैसे कि 2a इक्वल 2 मल्टीप्लाई 36, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो हमारा आ जाता है 72 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से क्या है हमारा कम है। तो इसीलिए ये भी क्या है न्यून कोण है। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 36। ये समझ में आ गया सबको?